नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ। राष्ट्रीय पोषण माह का सीएम ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही। कार्यक्रम से सबको जोड़ने की कोशिश सीएम योगी की तरफ से कहा गया। 4 हफ्ते का यह कार्यक्रम एक विशेष अभियान है। प्रदेश में 529 आंगनबाड़ी की स्थापना सीएम योगी की तरफ से कहा गया। आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में बढ़ा रहे हैं। आज यूपी में कोरोना नियंत्रण में है। यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन टेस्टिंग की गई है, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। तो यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन और सबसे ज्यादा टेस्टिंग की गई है। लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ किया गया। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम से सबको जोड़ने की कोशिश है, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। 4 हफ्ते का यह कार्यक्रम एक विशेष अभियान है, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो सीएम ने लगाया जनता दरबार। पहली तस्वीर दूसरी टीम 9 के साथ सीएम योगी ने बैठक भी की है। तो सीएम योगी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ सीएम योगी की तरफ से किया गया। तो ये तस्वीरें जहां पर हम आपको सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीम 9 के साथ सीएम योगी ने बैठक की। और इसके साथ ही राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम से जोड़ना ही लक्ष्य है, सबको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, यही लक्ष्य है। तो राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह का सीएम योगी ने शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। कार्यक्रम से सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। 4 हफ्ते का यह कार्यक्रम एक विशेष अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। अपने आप में ये विशेष अभियान है। देश में, माफ कीजिएगा, प्रदेश में 529 तो आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के तौर पर शुरू कर रहे हैं। आज यूपी में कोरोना नियंत्रण में है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन और टेस्टिंग यहां पर की गई उत्तर प्रदेश में, ये सीएम योगी ने कहा है। तो राष्ट्रीय पोषण माह का सीएम ने किया शुभारंभ। बड़ी खबर, कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। कार्यक्रम से सबको जोड़ने की कोशिश, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। 4 हफ्ते का यह कार्यक्रम एक विशेष अभियान है। प्रदेश में 529 आंगनबाड़ी की स्थापना सीएम योगी की तरफ से यह कहा गया। आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में बढ़ाया जा रहा है। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कराई गई। सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी यूपी में ही की गई। तो कार्यक्रम से सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 हफ्ते का यह कार्यक्रम एक विशेष अभियान है। सीएम योगी ने कहा प्रदेश में 529 आंगनबाड़ी की स्थापना सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया। तो आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में बढ़ाया जा रहा है। मनीष मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मनीष, राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ किया गया। सीएम योगी की तरफ से कहा गया कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य कि सबको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। जी हाँ, अनन्या, आपको बता दूं कि आज लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आनंदीबेन पटेल समेत मुख्यमंत्री भी थे और 1 माह का हिस्सा रखा गया है। इसमें आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं थी उनको भी सम्मानित किया गया है, जो उसको स्टार के लिए की गई थी। साथ ही साथ जो
सैम बच्चे हैं उनको चयनित करके उनके भरण पोषण के लिए जो न्यूट्रिशियस फूड की बात होती है उसकी वहाँ पे भोजन का अप्लाई किया जाए, भोजन वहाँ पे उपलब्ध किया जाए। साथ ही साथ 569 जो आंगनबाड़ी कार्यालय हैं उनको भी नए रूप में प्राइमरी किट पे बनाने की कवायद इस माह शुरू की जाएगी। साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी अभी हैं वहाँ पे पौधारोपण का भी इसमें पूरा चलेगा। तो जो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने अभी अपने संबोधन में कहा था कि जो आंगनबाड़ी है उनको एक प्राइमरी रूप में जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में होता है उस तरह से विकसित किया जाए और वो सुविधा वहाँ पे मुहैया कराई जाए। जी बिल्कुल मनीष, लेकिन इन सब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। तो राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ, राष्ट्रीय पोषण माह का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। और खबरें लखनऊ से, जहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मायावती का संबोधन 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सतीश चंद्र ने बेहतरीन कैंपेन चलाया है। बीजेपी की सरकार जाने वाली है, बीजेपी की सरकार में सभी वर्गों का उत्पीड़न किया गया। मायावती ने कहा यूपी में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। बीजेपी समेत पूरे विपक्ष की सोच जातिवादी। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर गलती की, ये मायावती ने कहा। बीएसपी सरकार ने सभी का ख्याल रखा था, प्रबुद्ध वर्ग से भी बीएसपी सरकार में मंत्री बनाए थे। हम ब्राह्मण वर्ग को निराश नहीं करेंगे। अयोध्या से सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सफल रहा। बीएसपी के सम्मेलन में गड़बड़ी की कोशिश हुई। बीजेपी सरकार की नीतियां, कार्रवाई की जांच होगी। दोषी अफसरों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा झूठा था। किसान आंदोलन में 500 किसानों की मौत हो गई। बीजेपी सरकार ने किसानों का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। हम कृषि कानूनों को यूपी में लागू नहीं करेंगे। किसान आंदोलन को बीएसपी का पूरा समर्थन है, ये मायावती की तरफ से कहा गया। प्रबुद्ध वर्ग में से खासकर ब्राह्मण समाज के पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारियों का तथा पार्टी संगठन के भी सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों एवं जिला अध्यक्षों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आपसी तालमेल व सूझबूझ के साथ बीजेपी व इनकी सरकार की हर चुनौती एवं हथकंडों आदि का मुकाबला करके यहाँ पहले चरण के तहत प्रबुद्ध समाज के किए गए अपने सभी जिला स्तरीय कार्यक्रमों को जबरदस्त कामयाब बनाया है। मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अर्थात ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ ये भी उम्मीद करती हूँ कि बीएसपी से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लोग भी इनकी तरह अब आगे कभी भी गुमराह नहीं होंगे। सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। आज लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने। देखिए, इस तरीके से लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए हैं, क्या लगता है 2022 में इसका कितना फर्क आप देखिए, आपने हमें बताने की जरूरत नहीं, आपने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया। ये कार्यक्रम जो है जिस तरीके से जितना व्यक्ति अंदर था उससे ज्यादा व्यक्ति बाहर था, वो अंदर नहीं आ पाया क्योंकि जगह ही नहीं थी। और ये दिखाता है कि कितना ज्यादा
दुखी होकर के इस सरकार से, सर्व समाज के साथ में ब्राह्मण समाज खास तौर से, और वो जो है इकट्ठा हो गया और हमारे साथ में आ गया। आप हम अगर देखें जिस तरीके से कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बात कही कि सपा और बसपा को वोट देना पाप है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो पाप का इस्तेमाल करते नहीं, इसलिए क्योंकि जो पाप करता है वो पाप की बात करता है, तो हम लोग पाप करते नहीं, इसलिए हम लोग पाप आपकी बात नहीं करते हैं। उनसे आपको पूछना चाहिए था कि उन्होंने कितने किए हैं और इस तरह का नाम ले रहे हैं, तो वो तो दुखी हो रहे हैं ना, उनको आज जनता उखाड़ के फेंकने जा रही है, ये उनको सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये है बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन का कितना लाभ हुआ है ये आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। निश्चित है कि बीएसपी इन प्रबुद्ध सम्मेलन से सीधे तौर पर ब्राह्मणों और उच्च वर्ग को जोड़ने का काम कर रही है। जहां तक अयोध्या और काशी का सवाल है, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं और अपने बयान पर अडिग है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीएसपी महासचिव का साफ तौर पर कहना था, उन्होंने कितने पाप किए हैं ये उनको याद करना चाहिए। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ संजय निषाद की बैठक में जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी मौजूद रहे हैं। यूपी में निषाद पार्टी को सीट देने को लेकर बातचीत हुई है। कितनी सीटों पर निषाद पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, उस मुद्दे पर बातचीत हुई है इस बैठक में। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ संजय निषाद की बैठक, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर अब राजनीति अपने चरम पर है। चुनावों में सीटों के समीकरण को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आज जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने वाले हैं। मिलने से पहले वो हालांकि मिल चुके हैं, लेकिन मिलने से पहले संजय निषाद ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। यूपी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। सर, जो मायावती हैं वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रही हैं ब्राह्मणों को ले जाने के लिए, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, तमाम पार्टियां कर रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? प्रबुद्ध का नाम ही है मतलब आगे, और बुद्ध मतलब बुद्ध की बुद्धिमान आदमी आगे चलता है और आगे बाकी लोग जो है उनके पीछे चलते हैं। अगर प्रबुद्ध वर्ग का प्रकोष्ठ का सम्मेलन हो रहा है तो इसका मतलब प्रबुद्ध वर्ग आगे है, मायावती जी उनके पीछे हैं। ये नियम है, हिंदी का शब्द है। तो ये प्रबुद्ध सम्मेलन जो ब्राह्मण सभा है या पढ़े लिखे लोग हैं, ये भारतीय राजनीति को विधिवत जनते, माननीय कांशीराम के समय हम लोग थे तो एक प्रोग्राम चलाया था कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इन द इंडिया एंड हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। तो ये सामाजिक जो ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान है, इसके लिए पढ़े लिखे लोग एकेडमिक शिक्षा में हैं, राजनीतिक शिक्षा में नहीं है। तो उस राजनीतिक शिक्षा में ब्राह्मण समुदाय जो है सदियों से आगे रहा है। वो पॉलिटिकल स्पीकर कहा जा सकता है, जो खुद ही फैसला लेता है 70 साल से, उसकी फैसला बहन जी थोड़ी ले पाएंगे। सर, यूपी चुनाव की हम बात कर रहे हैं, ओवैसी भी अब की बार यूपी चुनाव में कूद चुके हैं। आज की ये खबर है सर कि अतीक अहमद, जिनकी चीज़ों से सब कोई परिचित है कि वो कैसे व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी ने आज ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर ली है। ओवैसी को हैदराबाद में जाके अपना ज़मीन तलाशना चाहिए। अगर इतने गुण था तो वहाँ जाकर उन्हें सरकार बनाना चाहिए। अगर वहाँ हैदराबाद में सरकार बना लें तब तो मुसलमान उन पर भरोसा करें। और अतीक अहमद का इतिहास भूगोल सब जानते हैं अच्छी तरीके से, और सुसाइड नोट है एक तरीके से ओवैसी के लिए। अभी राजभर भाई सुसाइड नोट लिए थे, सुसाइड नोट टांगे थे राजभर भाई जो है इनको लेके ओवैसी जी को। अब ओवैसी जी खुद ही सुसाइड नोट अतीक अहमद की पत्नी को लेकर कर लिया। सर, ये थे हमारे साथ संजय निषाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकारें बनाने में निषाद समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका इस बार भी निषाद समाज अपनाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और वहीं नोएडा पुलिस कमिश्नरेट छावनी में तब्दील, RAF, PSC और भारी पुलिस फोर्स तैनात। कमिश्नर ऑफिस के आसपास लगाए गए बैरिकेड। कमिश्नर दफ्तर को घेराव करने पहुंचे नाराज वकील। अधिवक्ता से अभद्रता के विरोध में यह पूरा घेराव किया गया। पुलिस प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ता रास्ते में, तो पुलिस प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं को रास्ते में रोका गया। पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की हुई। 20 सड़क पर ही धरने पर बैठे गुस्साए वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीलों के उत्पीड़न, अभद्रता पर विरोध प्रदर्शन। नोएडा फेज 2 थाना में तैनात पुलिसकर्मियों पर आरोप। एक अधिवक्ता को थाने में जबरन बैठाने का आरोप है। सेक्टर 108
सीपी दफ्तर के बाहर वकीलों का ये प्रदर्शन हुआ है और तस्वीरें हम आपको प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। तो कमिश्नर दफ्तर का घेराव करने पहुंचे नाराज वकील। हालांकि कमिश्नर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बैरिकेड यहां पर लगा दी गई है। आरएएफ, पीएससी और भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कमिश्नर ऑफिस के आसपास बैरिकेड लगा दिए गए हैं। तो कमिश्नर दफ्तर का घेराव करने पहुंचे नाराज वकील। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की, जहां पर वकीलों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कमिश्नर ऑफिस के आसपास लगाए गए बैरिकेड। कमिश्नर दफ्तर घेराव करने पहुंचे नाराज वकील। तो नोएडा में पुलिस कमिश्नर ऑफिस का वकील घेराव करने पहुंचे। महेश नागर अधिवक्ता के साथ बदसलूकी को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर का घेराव करने के लिए काफी संख्या में वकील जो हैं सेक्टर 108 कमिश्नरेट ऑफिस पर आ चुके हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वकील भी मौजूद हैं और काफी संख्या में पुलिस भी मौजूद है और पुलिस के साथ साथ बाहरी बल पुलिस मौजूद करी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है, काफी गंभीर नोएडा पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वकीलों के साथ अभद्रता की गई और कहीं ना कहीं जिसको देखते हुए वकील लगातार नाराज थे। नाराजगी के होने के कारण ये घेराव करने के लिए आज कमिश्नरेट ऑफिस का आए हैं। बात करते हैं किस तरीके से, क्या कुछ आपकी मांग है। आपने आज कमिश्नरेट ऑफिस का घेराव किया, क्या कुछ मांग है आपकी? हमारे एक अधिवक्ता साथी महेश नागर जी सीनियर एडवोकेट है, तकरीबन 20 साल से प्रैक्टिस में है। वो रात में लौट रहे थे अपने किसी रिलेटिव से मिलकर, तो पुलिस बल ने चेकिंग के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनके द्वारा विरोध किए जाने पर मारपिटाई की, उन्हें ज़बरदस्ती थाने ले जाया गया, उनके फ़ोन छीन लिए गए और लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब इस तरह का व्यवहार अगर पुलिस एक अधिवक्ता के साथ कर रही है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ समय में कह चुका है कि पुलिस राज बिहार में है। हम ये कहते हैं कि पुलिस राज उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। अराजकता की स्थिति है, जहां खोए हुए बच्चों को 2-2 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाती है, वहां चेकिंग के नाम पे केवल वसूली के अलावा कुछ नहीं करती। पुलिस की ड्यूटी होती है क्राइम को रोकने की। पुलिस की ड्यूटी ये कतई नहीं है कि आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करे, उनको परेशान करे और उनके अंदर भय व्याप्त करे। हमारी मांग है कि जो दोषी पुलिस वाले हैं, एक अधिवक्ता के तौर पे हमारी ये ज़रूरत है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उन्हें सस्पेंड करके जिले से बाहर किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कमिश्नरेट ऑफिस पर आए हैं, क्या कुछ बड़े अधिकारियों का आश्वासन रहा? अब तक क्या बातें हुई आपकी? बड़े अधिकारी जो हैं हमारे साथ पहले भी लिखित में ये दे चुके हैं कि भाई यदि किसी के भी साथ कहीं कोई ऐसी बात आती है तो हम आप अध्यक्ष से पहले संपर्क करेंगे, उसके बाद में हम कोई आगे कार्रवाई करेंगे यदि कोई गलत करता है तब। अधिवक्ता महोदय ने तो हमारे ने गलत किया ही नहीं इस बार, जबरदस्ती उसको मारपीट के अंदर घसीट दिया, वो भी केवल वसूली के नाम पे। पुलिस को तो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा है कि भाई ये चेकिंग जो करती है उसका काम थोड़ी पुलिस का काम है अपराध रोकना। अपराधहीन के साथ तो कोई इनका व्यवहार अनुचित नहीं होता। उन्हें तो बैठाते हैं, चाय भी पिलवाते हैं, समोसे भी खिलवा देंगे, छोड़ भी दें सहज में। वकील को घसीट के ले जाएंगे अंदर। थे कि लगातार जो है वो लोग अधिवक्ता जो है अपने एक अधिवक्ता महेश नागर के खिलाफ जो बदसलूकी हुई है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से वकील जो है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर इनकी मांग है कि इनको न्याय मिले और जो महेश नागर के खिलाफ बदसलूकी फेस 2 थाने पुलिस ने की, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साफ तौर पर काफी संख्या में यहाँ पर अधिवक्ता मौजूद हैं और अभी जो देखा जा रहा है अधिवक्ताओं के बीच से जो कुछ अधिवक्ता हैं अभी कमिश्नर से मिलने गए हुए हैं, लेकिन क्या कुछ उनकी तरफ से आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया जाता है। गौरव के साथ मनीषा शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।